वैसे तो चोरियां होते हैं, आपने भी देखी होंगी, डकैतियां भी हुई होंगी, बैंक भी लूटे जाते हैं, लेकिन इतना इज्जत व एहतराम, इतने पेश से आने वाले चोर शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। हांगकांग के एक बैंक में होने वाली चोरी के बारे में, जिसमें चोर डाका डालने आए और उन्होंने बैंक में आके पहला फिक्रा यही कहा कि खबरदार आराम से जमीन पर लेट जाएं, पैसा हुकूमत का है और जिंदगी आपकी अपनी है। उनकी ये बात करते ही बैंक में जितने लोग मौजूद थे सब चुपके से, बिल्कुल सुकून से, आराम से वो अपनी जगह पर लेट गए और उन्होंने कोई हलचल नहीं की। इतनी देर में एक खातून जो कि मेज पर कुछ इस तरीके से लेटी जैसे उसका रेप किया जाना हो, तो उन चोरों ने आवाज दी कि मैडम कुछ तमीज करें कि हम यहाँ पे रेप नहीं करने आए, हमने बैंक रॉबरी करनी है। इसे कहते हैं ज़हनों को तब्दील करने का तस्वुर, और उन्होंने वाकया ही कर दिखाया। वो दो चोर थे, उनमें से एक MBA पास था और एक थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ था। उन्होंने चोरी की और चोरी करने के बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गए। जब वो घर पहुंचे तो छोटे चोर ने कहा बड़े चोर से कि भाई हम क्या पैसा गिन लें, तो बड़े चोर ने कहा क्यों अपना दिमाग ज़ाया करते हो और अपना वक्त ज़ाया करते हो, अभी थोड़ी देर में टीवी पर आ जाएगा कि इतना पैसा चोर लेकर उड़ चुके हैं, तो उस चीज़ को जो है हम काउंटेबिलिटी में ले आएंगे, उतना पैसा हमारे पास मौजूद होगा। तो दोनों वो लोग रुक गए, उन्होंने कोई काउंटेबिलिटी ना की। अब जब बैंक के सुपरवाइजर और मैनेजर की बात आई तो बैंक मैनेजर ने कहा कि जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो और पुलिस को बुलाओ कि यहाँ पे रॉबरी हो गई है। तो इतनी देर में सुपरवाइजर बोला नहीं अभी रुके, $10,000 जो है वो हम निकाल लेते हैं, या $10 मिलियन जो है वो हम निकाल लेते हैं और वो चोरों के खाते में डाल देते हैं। और इतनी देर में दूसरा मैनेजर बोला कि हाँ ये 10,000 भी डाल लें और इससे पहले जो $70,000 हमने निकाले थे वो भी इन्हीं के खाते में डाल दें। इसको कहते हैं कि बहती गंगा में अपने हाथ धोना, मौके को देख के चौका मारना कि चोरी तो हो गई है, तो इसी के साथ जो है वो हम भी अपना काम जो है वो सीधा कर लें। इतनी देर में एक और बोला जो वहाँ का सुपरवाइजर था बैंक का कि इस हिसाब से तो फिर हर महीने में चोरी होती रहे तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, हमारे एक्सपेंस निकलते रहेंगे, हमारे अखराजात पूरे होते रहेंगे। इसका मतलब यही है कि आपकी नौकरी से ज्यादा प्यारी जो चीज है वो आपकी खुशियां हैं। कुछ ही देर बाद टीवी पे अनाउंस हो गया कि $100 मिलियन की डकैती हो गई है और ये डाकू जो इतना हुलिया बताया गया इस तरह से लेके निकल चुके हैं। तो उन डाकुओं ने जब वो न्यूज़ सुनी तो वो बड़े हैरान हुए, हैरान क्या वो परेशान हुए। तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी, उन्होंने नोटों की गिनती शुरू की, एक नहीं दो नहीं 3 बार उन्होंने नोट गिने तो वो 20 मिलियन थे। तो उनकी ये सब अकाउंटेबिलिटी पूरी होने के बाद उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया कि सर हमने अपनी जान खतरे में डाल के, हमने अपनी जान जोखिम में डाल के हमने $20 मिलियन ओनली जो है वो चोरी किए हैं, जो बैंक से हम लेकर भागे, और हम पे $100 मिलियन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि ये बैंक मैनेजर करवा रहा है। तो चोर ने बड़ा मासूमाना सवाल करते हुए पुलिस वाले को कहा कि ऐसा लगता है कि चोर बनने से एक बैंक मैनेजर होना ज्यादा बेहतर है। आप भी इस मॉरल को जरूर समझेंगे इंशाल्लाह, होपफुली, कि वो क्या कहना चाहता था और आप क्या समझे इस स्टोरी से, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल आजकल पाकिस्तान के भी कुछ हालात इसी तरह से हैं। एक बंदा जो है वो 10 रुपए चुराता है, उससे आगे फिर 20 रुपए जाते हैं, फिर 30 हो जाते हैं, फिर 40 हो जाते हैं। इसी तरह वो चुराते चुराते दरअसल वो 100 से स्टार्ट होते हैं और जब लास्ट वाले बंदे के पास पहुंचते हैं तो वो पता नहीं क्या से क्या हो चुके होते हैं। बिल्कुल यही निज़ाम हमारे पाकिस्तान में चल रहा है और ये निज़ाम कभी भी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि एक बंदा अगर सही होगा भी सही तो उसके नीचे जो 10 होंगे वो 10 करप्ट होंगे, 10 करप्ट होंगे तो एक सही बंदा वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है। आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।